सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो माँ गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण होने की स्मृति में मनाया जाता है। मान्यता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है और यह एक बड़ा ही पवित्र पर्व है। इस दिन समस्त हिंदू धर्म के लोग और अन्य जाति के लोग भी गंगा स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। गंगा दशहरा के पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव ने चोरी कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने मुनि का अपमान किया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति और आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का आग्रह किया ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। तब ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगीरथ को तथास्तु बोला। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव को मनाना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा। तब भगीरथ ने फिर भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। जटाओं से निकलकर गंगा जी जब पृथ्वी पर बहीं तो वे भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गईं, जहां गंगा जल के स्पर्श मात्र से भगीरथ के सभी पूर्वज मुक्ति को प्राप्त हुए। दशहरा का अर्थ होता है 10 प्रकार के पापों को नष्ट करना। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और माँ गंगा किस प्रकार पृथ्वी पर आई। इस दिन गंगा स्नान, दान, तर्पण और दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय सिया राम।